Hello student, good morning. Today we will study Honeycomb's first chapter. 3 question, and this chapter is written by Russian writer Leo Tolstoy. So the title of the chapter is 3 question. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? 3 questions came in the mind of the king. राजा के दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं. शो विल ही गेट द आंसर? क्या उसको उसके जवाब मिलेंगे? हाउ? कैसे मिलेंगे? लेट्स स्टडी द चैप्टर. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा मैजिक है या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसकी वजह से कभी जीवन में कोई तकलीफ ही ना पड़े, तो आप क्या करोगे? सो 3 क्वेश्चन केम इन द माइंड ऑफ द किंग एंड आफ्टर नोइंग द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन ही विल नेवर फेल. कि उसको 3 प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे तो वो कभी अपने काम में फेल होगा नहीं. दीज 3 क्वेश्चंस वर, क्या थे वो क्वेश्चन? दीज 3 थिंग्स वर, वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? बिगिन मीन्स स्टार्ट. राजा के दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आता है. वॉट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ भी काम शुरू करना हो तो उसके लिए राइट टाइम क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? और उस वक्त वो किसको सुने? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है उस वक्त उसके लिए? कौन से है 3 क्वेश्चन? वॉट इज़ द राइट टाइम, राइट पीपल, और वॉट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कि उसको क्या समय, कौन सा कार्य और किसकी वो सुन. द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. And that is why king sent the message in the whole kingdom. पूरे किंगडम में वो मैसेज भेज देता है कि जो इस 3 क्वेश्चन के सही आंसर दे देंगे उसको जो किंग है ही विल गिव हिम अ बिग प्राइज. कि उसको बहुत बड़ी प्राइज दी जाएगी. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग. अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाइज, WISE वाइज. हु इज़ वाइज मैन? वाइज मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन. सो मेनी वाइज मैन केम, मेनी इंटेलिजेंट मैन केम टू द किंग, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. सभी का आंसर अलग अलग आया. क्या है क्वेश्चन? स्टूडेंट कीप इन योर माइंड 3 क्वेश्चन इन योर माइंड. कौन से क्वेश्चन दिमाग में आए राजा के? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? These 3 questions came in the mind of the king. And if he will know, or if he will get the 3 answer, he will never fail in his life. Many wise men came in the kingdom, but everybody answered differently. सभी का आंसर अलग अलग आया. In the reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. What is the question? फिर से मैं आपको याद करा रही हूँ कि क्वेश्चन क्या था हमारा फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट इज what is the right time to begin something? क्या समय है कुछ भी काम हम शुरू करें तब क्या कौन सा सही समय होना चाहिए? इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का इंटेलिजेंट पर्सन क्या जवाब देते हैं? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सो if the king follow the timetable strictly, then everything will be done on the proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something.
किसी ने कहा कि एडवांस में हम राइट टाइम का कैसे बता सकते हैं कि यही राइट टाइम है, यही राइट टाइम पर ये हमको ये करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और उस वक्त क्या चल रहा है। किसी ने कहा टाइम टेबल बनाओ, किसी ने कहा कि राइट टाइम पर राइट टाइम करना एडवांस में पता नहीं चलता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. किसी ने कहा कि राजा को कोई फुलिश प्लेजर हो उसको अवॉइड करना चाहिए और वही करना चाहिए, जब नेसेसरी जो कुछ भी लगे वही करना चाहिए। तो ये थे अलग अलग आंसर। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट दी प्रॉपर टाइम। किसी ने उसको सलाह दे दी कि उसको एक सलाहकार रखना चाहिए कि किस वक्त क्या करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कि अकेला एक राजा जो होता है वो एक समय पर कभी डिसीज़न नहीं ले सकता, इसीलिए उसको काउंसलर की हेल्प चाहिए और वो सब मिलकर राजा को वो काउंसलिंग करेंगे कि सलाह देंगे, ये करना चाहिए, एडवाइस देंगे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर मिले एंड दैट इज़ वाई किंग वॉज नॉट हैप्पी। बट देन अदर साइड देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब किसी ने ये भी कह दिया कि काउंसलर तो रखे बट कभी कभी अर्जेंट हो जाता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और किसी ने कहा कि काउंसिल की वेट करे तब तक तो बहुत देर हो जाती है, इसीलिए काउंसिलर वाला आइडिया भी नहीं चलेगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और कभी कभी क्या होता है कि काउंसलिंग में फ्यूचर में भी देखना पड़ता है उसका सब कि उसकी पीछे जो है उसकी क्या इफ़ेक्ट रहेगी। तो फ्यूचर में भी देखने के लिए and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. किसी ने कहा कि मैजिशियन कैन हेल्प, क्योंकि मैजिशियंस होते हैं, जादूगर जो होते हैं वो दे लुक इनटू द फ्यूचर, वो फ्यूचर में देख सकते हैं, इसीलिए किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 के क्या आंसर मिले आपको कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। किसी ने कहा काउंसिलर रखने चाहिए, किसी ने कहा मैजिशियन के पास जाना चाहिए। सो क्वेश्चन 1 के ही डिफरेंट आंसर जो इंटेलिजेंट पर्सन वाइज मैन थे उन्होंने दिए। नाउ लेट्स सी कि राजा को सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है। सो सेकंड क्वेश्चन क्या था पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा किसकी सुनेगा। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. क्वेश्चन क्या था कि राजा किसकी सुने, तो किसी ने कहा कि काउंसिलर, किसी ने कहा कि प्राइस, some few people choose the doctors and yet others said that the soldiers. So counselor, priest, doctors and soldiers are the choices that given by different person. To the third question का आंसर राजा को क्या मिलता है, तो पहले हम देख लेते थर्ड क्वेश्चन क्या था। What is the most important thing for him to do? To the third question, some said science, other chose fighting, and yet other religious worship. So the answer was different, is it? किसी ने कहा कि साइंस, किसी ने कहा कि फाइटिंग और किसी ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप. So the answers were different. As the answers to his question were so different, the king was not satisfied. Satisfied means संतुष्ट, and gave no reward. किसी को भी reward नहीं दिया. Reward means इनाम. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit means a person who lives alone and leads a simple life.
The hermit lived in a wood. Wood means small forest. Wood means लकड़ी नहीं. The another meaning of wood is small forest. So the hermit was living in a small forest. वो छोटे से जंगल में रह रहा था. Which he never left. और वो कभी जंगल को नहीं छोड़ता था. He was leading a simple life there. He saw no one but simple people, and so the king put an ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. The hermit lived in the wood, and he meets with the simple people. hermit जंगल में रहता था और सिंपल लोगों को मिलता था. And that is why king decided to go to him in a simple costume, and that is why he put an ordinary cloth. उसने सोचा कि एक राजा बनकर नहीं, एक ऑर्डिनरी, एक कॉमन पर्सन होकर वहाँ पर जाए. and that is why he went to him in an ordinary cloth. और उसके साथ हॉर्स होता है, बॉडीगार्ड होते हैं, उसको भी वो एक अलग दूर वहाँ पर पेड़ के पास छोड़ कर आते हैं. किसको? हॉर्स एंड बॉडीगार्ड को भी वहाँ पर छोड़ कर आते हैं और अकेले वो हर्मिट को मिलने के लिए आते हैं. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. And here, when he went to him, the hermit was digging the ground. वो ground digging मतलब खोद रहा था. In front of his hut. In front of it means आगे. उसकी हट मतलब झोपड़ी के आगे वो ग्राउंड को डिगिंग कर रहा था. कौन डिगिंग कर रहा था? हर्मिट. When the king reached to him, उसके पास जब पहुंचा तब. He greeted the king and continued digging. जब राजा वहाँ पर पहुँचता है, हर्मिट ग्रीटेड मीन्स विश करना. हमारे घर पर कोई आता है तो हम उसको भी हेलो नमस्ते विश करते हैं. इसी तरह से हर्मिट ने भी राजा को ग्रीट किया यानी कि विश किया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथड हेवीली. द हर्मिट वॉज ओल्ड, थका, बहुत बूढ़ा था. वीक, अब ओल्डनेस की वजह से थोड़ा वीक भी था और वर्कड हार्ड कर रहा था. एंड दैट इज़ वाई ही वॉज ब्रीथिंग हेवीली, कि काम कर रहा था इसीलिए वो हाफ भी रहा था साथ में. द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. अब ये डिगिंग कर रहा है और राजा ने पूछी कि मैं आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर पूछने आया हूँ. एक तो ये, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं अपना काम समय पर कब, कौन से राइट समय पर कर सकूँ और राइट टाइम क्या होगा मेरे लिए. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस व्यक्ति की ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आई द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए क्या वर्क इम्पोर्टेंट है. एक तो टाइम, एक पीपल पर्सन और एक वर्क. कीप इन योर माइंड स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टाइम, इम्पोर्टेंट पीपल, इम्पोर्टेंट वर्क. ये 3 आंसर जो है राजा को चाहिए थे. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, उसने सुना बट जवाब दिया नहीं. एंड वेंट ऑन डिगिंग, खोदता रहा. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. द किंग डिसाइडेड, और किंग थॉट द हर्मिट इज़ टायर्ड, ओल्ड एंड वीक, सो उसको थोड़ी हेल्प की जाए. उसको दया आ गई. उसने कहा कि यू आर टायर्ड, और आप थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड, मुझे आपकी स्पेड दीजिए. एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ. SPADE, स्पेड मतलब जो खोदने का आता है इंस्ट्रूमेंट, वो डिगिंग इंस्ट्रूमेंट. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने कहा कि थैंक्स, ऐसा कह के उसने अपना जो स्पेड था वो राजा को दिया और उसके बदले अब राजा खोदने लगे, उसके बदले वो काम करने लगे. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. अब उसने
वो डग कर रहे थे बेड्स, BEDS बेड्स मतलब कि क्यारी। हमारी जब फार्म होती है वहाँ पर अलग अलग बेड्स बनाए जाते हैं, उसमें पानी इरिगेशन के लिए हम इरिगेशन करते हैं बेड्स में, तो BEDS बेड्स मीन्स क्यारी। तो उसने 2 क्यारी जब खोद ली तब उसने फिर से उसके क्वेश्चन रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। उस वक्त भी हर्मिट ने आंसर नहीं दिया, बट ही सेड दैट टू गिव हिम स्पेड सो ही कैन डू द वर्क। अब राजा को कहता है कि आप रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट हियर किंग थॉट लेट हिम टेक रेस्ट, कि उसको आराम करने दो, इसीलिए उसने स्पेड जो है वो हर्मिट को नहीं दिया और उसने ही हर्मिट का काम कर दिया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. उसने अब the sun went down, अब sun जो है वो डाउन गया, it means that it is the evening time. And king had put the spade on the ground and said, wise men, I am here to ask you 3 questions. I am here for the 3 answers. If you can give me no answer, tell me so I will return home. When he reached to the hermit, he asked the question. After digging 2 beds, he asked the question. पहले तो वो रीच हुआ, पहुँचा तब पूछा, फिर उसने 2 बेड्स डग कर लिया तब पूछा। बट हर्मिट डिड नॉट आंसर हिम, हर्मिट ने आंसर नहीं दिए। But hermit did not reply or did not give the answer to the king. Now it was evening time. Here again king asked the hermit to give him answer or else he can go to home. या तो उसको आंसर मिले या फिर वो घर चले जाए। This time here comes someone running, said the hermit. hermit ने कहा कि देखो हमारी तरफ कोई दौड़ा चला आ रहा है। स्टूडेंट वी आर स्टॉपिंग हियर, हम ये आज यहाँ पर रुक रहे हैं। आज का होमवर्क है कॉम्प्रीहेंशन चेक 1, क्वेश्चन 1, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ये 2 है क्वेश्चन जो आपको आपकी होमवर्क बुक में करने हैं। और अभी तक के जो वर्ड मीनिंग आ रहे हैं वो आपको क्लास वर्क में करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ड मीनिंग जो वोकेबलरी है वो CW में, और कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन 1 एंड 2 आपकी होमवर्क में करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।